अच्छा सर, ये बताएं कि इमरान खान साहब आपके नज़दीक जेल से जल्द रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, जिस दिन वो अपना ज़हन बनाएंगे कि अब वक्त आ गया है कि मैं पाकिस्तान के बारे में सोचूं और पाकिस्तान की बेहतरी की और पाकिस्तान की मसलन वो ऐसा क्या करें, बाहर आ जाएंगे। वो ऐसा क्या करें कि वो बाहर आ सकते हैं? मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मसलन ये कि 1999 में चले जाते हैं, जब एक कू हुआ था और एक फौजी डिक्टेटर आए, आपके मुताबिक जैसे आप कहते हैं जनरल मुशर्रफ साहब आए, तो नवाज शरीफ साहब इससे ज़्यादा मुश्किल में थे उस वक्त, क्योंकि उनकी एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन आर्मी चीफ के साथ हो गई थी और उनको फिर अटक जेल में और वहाँ से हथकड़ियाँ लगा के लांडी ले जाया जाता केस के लिए, फिर सेसना में बिठा के वापस लाया जाता। इसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया एक दो प्रोग्राम में। 2-3 उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली बीच में उस 2 साल या 1.5 साल के पीरियड में, जहाँ पर वो बातचीत कर सकते थे। यहाँ तक कि असम्बलियाँ बहाल होने की भी बात करके मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को मना लिया था कि मुस्लिम लीग में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि नहीं अब वक्त आ गया है, तो महीने के अंदर अंदर वो बाहर थे। अब वो जो जिस तरह वो बाहर गए थे, ये उनका ज़हन था जब उन्होंने बना लिया था। इसी तरह इमरान खान को भी माजी में इस पिछले साल से ऊपर अब वो अंदर हो गए हैं। 1-2-3 अपॉर्चुनिटीज़ आई उनके पास, पहली लॉन्ग मार्च के बाद 24 अक्टूबर से पहले और पहली लॉन्ग मार्च से पहले, लेकिन उन्होंने नहीं अवेल की उनको। वो नहीं चाहते, वो चाहते थे कि नहीं मैं नहीं मानता। लेकिन जब वो सोचेंगे कि हाँ अब वक्त आ गया है कि बातचीत करें, तो मेरे ख्याल में ये मसला भी रिजॉल्व हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिर के ही जमहूरियत बहाल हो सकती है? ये किसने कहा? तो आप यही कह रहे हैं वो जब चाहेंगे। मैंने तो नहीं कहा ये। नहीं, जब इमरान खान चाहेंगे तो आप यही कह रहे हैं ना कि पहले भी नवाज शरीफ ने लड़ाई की नहीं और फिर समझौता कर लिया, तो अब इमरान खान भी समझौता कर लें। यार देखें, उस वक्त मार्शल लॉ था मुल्क में, आज तो मार्शल लॉ नहीं है। जो गुफ्तगू हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, जो टॉक्स हो रही थी, वो कोई एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर रही थी। तो आप ये नहीं मानते कि इस वक्त मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है? आप नहीं मानते इस बात को? आप इस तरह तो जो आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, क्योंकि ये एलानिया आप इसको मार्शल लॉ कहना चाहते हैं। इमरान खान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, क्या ये एक हाइब्रिड निज़ाम नहीं है आपके ख्याल में? ये हाइब्रिड निज़ाम नहीं है? देखें, पाकिस्तान की तारीख में जिस निज़ाम को भी आप हाथ लगाएंगे ना, हाइब्रिड ही निकलेगा। चाहे T8 वाले को लगाएं, चाहे 90 वाले को, चाहे 93 वाले को, हर कोई हाइब्रिड ही होगा। या 2024 के 2018 वाला भी, 2018 वाले इलेक्शन भी RTS के जरिए हुए थे और वो भी हाइब्रिड थे। ठीक, वहाँ से लेकर 2014 से लेकर पनामा तक और पनामा से लेकर 2018 तक इलेक्शन, ये सारा हाइब्रिड निज़ाम था, जिसको चलाने के लिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 9 साल लगे थे। तो आपके ख्याल में हाइब्रिड निज़ाम कामयाब निज़ाम है? हाइब्रिड निज़ाम कामयाब है? ये मैं तो नहीं समझता। कामयाब निज़ाम जब तक है, जब तक के सियासतदान खुद नहीं समझेंगे कि हमने क्या निज़ाम लेकर आना है। जब ये एक तरफ एक दूसरे से हाथ मिला के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, और वही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कराने वाले जब स्याही सूखने से पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ बैठकर अपनी NRO करवा रहे होंगे, तो फिर कैसे हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा इस मुल्क? चलें एजाज साहब, इनको तो छोड़ें, आखिर में ये बताते जाएं कि आपको जमहूरियत से मोहब्बत है या नफरत है? मुझे बहुत मोहब्बत है जमहूरियत से, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। लव यू सर। आसान काम तो नहीं है। लव यू सर। लोगों की मिन्नतें करना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नवंबर की 3 तारीख तक जिस दिन गोली चली और इनको गोली लगी, उस दिन तक मैं कोशिश करता रहा कि इनके और एस्टेब्लिशमेंट की जो है मामला ठीक हो जाएं, और उसकी वजह से मुझे 3 महीने जिला वतनी एक किस्म का सेल्फ एग्जाइल में जाना पड़ा। 9 मई के बाद मैं 14 मई को यहाँ से निकला हूँ और फिर मैं अगस्त में वापस आने दिया गया। मेरा पासपोर्ट किसने आपको मजबूर किया? पे था, ब्लैक क्या कोई धमकी दी गई? आपकी जान को खतरा था? क्या हुआ? क्यों मुल्क छोड़ के गए आप? नहीं, जान को खतरा नहीं था। हमारे पे केसेस बने, हमारे पे FIR कटी, मेरे पे FIA का केस अब मेरा पिछले साल 21 जून को ख़त्म हुआ है। अभी इस साल 21 जून को लास्ट ईयर केस ख़त्म हुआ है, जो 1.5 साल तक मैं लड़ता रहा, जिसकी वजह से मेरा
मुझे ECL पे डाला गया था, मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया था और पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से ऑब्वियसली कि वो केस बना और वो जाके बाद में 6 पेशियां जो हैं वो हाई कोर्ट में भावलपुर में और फिर उनके दफ्तरों में भुगतने के बाद वो केस खत्म हुआ गया। लेकिन आपने तो इमरान खान की पार्टी में अपनी पार्टी को जब्त करने का शायद ऐलान भी किया था और फिर उसके बाद जरा सी मुश्किल पेश आई तो आपने एकदम से छोड़ दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं ये बिल्कुल यही देखें ना, यही तो गलत बातें हैं जो बाहर निकल जाती हैं। मैंने उस वक्त बाहर निकल के जो पहली बात की थी और खान साहब को भी यही कहा था, और खान साहब इधर ही मौजूद हैं, कहीं गए नहीं अभी। उनको ये कहा था कि हम मिलकर एज ए कोलिशन लाइक MMA लाइक अदर कोलिशंस इलेक्शन लड़ेंगे और हो सकता है कि एक सिंबल पे लड़ें और हो सकता है कि आपके सिंबल पे लड़ लें, लेकिन जमात मेरी जो है वो अपनी रहेगी और आपकी अपनी रहेगी। एंड ही एग्रीड ऑन दैट पॉइंट। हाँ, वो एक जज्बाती सा शख्स आया था अंदर, जब खान साहब ने उसे कहा एजाज साहब को मुबारक दो तो उसने कोने से झंडा उठा के तो मेरे गले में डाल दिया, तो सबने कहा जी ये PTI में शामिल हो गए। उसके बाद फिर चिश्तिया का जलसा हुआ जो सबसे बड़ा जलसा था, वो इलेक्शन हमने खुद लड़ा उनके लिए और वो इलेक्शन जीता वहाँ पर। और खुद खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ा जलसा और सबसे चार्ज जलसा जो मैंने किया वो चिश्तिया का जलसा था जो हम लोगों ने करवाया था वहाँ। बहरहाल फिर आपके रास्ते जुदा क्यों हो गए? नहीं, रास्ते देखें, रास्ते अब मुझे ये बताएं ना कि रास्ते जुदा इसलिए हुए कि मैंने ये आपको बताया ना कि ये जो जंग है ये सियासी जंग नहीं है, ये ज़ाती है। अब उस ज़ाती जंग में आप अपनी पार्टी को भी फंसवाएं, उनको सजाएं भी दिलवाएं कि भाई आपने इसलिए कि आपको नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था जब वो अटक जेल में थे, उनको भी बड़ा गुस्सा था इस बात पे, जिस बात पे अभी खान साहब को गुस्सा है। ही विल कम अराउंड ऑल्सो इवेंचुअली। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जहाँ पर आप देखें कि आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है, जहाँ बाद फिर चिश्तिया का जलसा हुआ जो सबसे बड़ा जलसा था, वो इलेक्शन हमने खुद लड़ा उनके लिए और वो इलेक्शन जीता वहाँ पर। और खुद खान साहब ने कहा कि सबसे बड़ा जलसा और सबसे चार्ज जलसा जो मैंने किया वो चिश्तिया का जलसा था जो हम लोगों ने करवाया था वहाँ। बहरहाल फिर आपके रास्ते जुदा क्यों हो गए? नहीं, रास्ते देखें, रास्ते अब मुझे ये बताएं ना कि रास्ते जुदा इसलिए हुए कि मैंने ये आपको बताया ना कि ये जो जंग है ये सियासी जंग नहीं है, ये ज़ाती है। अब उस ज़ाती जंग में आप अपनी पार्टी को भी फंसवाएं, उनको सजाएं भी दिलवाएं कि भाई आपने इसलिए कि आपको नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ था जब वो अटक जेल में थे, उनको भी बड़ा गुस्सा था इस बात पे, जिस बात पे अभी खान साहब को गुस्सा है। ही विल कम अराउंड ऑल्सो इवेंचुअली। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जहाँ पर आप देखें कि आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है, जहाँ पर यहाँ पर दहशतगर्दी है, जहाँ पर इकोनॉमिक मसाइल हैं, वहाँ पर ऑन सर्टन इश्यूज। लेकिन जैसे आज फॉर एग्जांपल कि कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन आई है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि सारी जमातों को ऑन पेज होना चाहिए, लेकिन वहाँ कश्मीर के मामले पे भी आपने पॉलिटिकल बहस शुरू कर दी, यानी इसको मुतनाज़ बनाया। तो हिंदुस्तान में और दीगर बाहर के मुल्कों में लोग देखकर हंस रहे होंगे कि यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं आपस में। तो चंद एक इश्यूज ऐसे हैं पाकिस्तान के, जैसे कि न्यूक्लियर इशू है, कश्मीर का इशू है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इस पे सबको एक पेज पे होना चाहिए। जी हाँ, ये वो इश्यूज हैं, लड़ाई झगड़े के ये वो इश्यूज हैं जिनकी बुनियाद पे इन 3 इश्यूज के ऊपर सियासत भी की जाती है और फिर सियासी मुदाखलत भी की जाती है। तो ये इशू सियासी तौर पे तो बड़े हॉट इशू रहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली सरबराह मुस्लिम लीग जनाब एजाजुल हक।